Yes, sir. Good afternoon, sir. नो सर। गुड आफ्टरनून सर। अपना अपना माइक और कैमरा ऑन कर लो। सब पिछली क्लास वाले हैं, कोई नया भी आया है? कोई नया है तो भाई अपना नाम बता दो पहले। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। कोई नया बच्चा तो नहीं है? ये सर मेरा फर्स्ट दिन है ज्वाइन। नाम बोलो। अंकित कुमार। अंकित। अंकित राज पटेल। यस सर। भाई रिकॉर्डिंग देखिए पिछली क्लास की। नो सर, अभी रिकॉर्डिंग नहीं देख देखी। लेना, अभी जस्ट शुरू हुआ है तो पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? ओके। चलो। जो जो बच्चे पिछली क्लास में थे उनसे थोड़ा बहुत कुछ पूछ लूं, पढ़ पढ़ के आए हो ना? यस सर। यस सर। तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे। हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि एचयूएफ के बारे में हमने पढ़ा था, है ना? यस सर। एचयूएफ में फैमिली की डेफिनेशन में कौन कौन आता है, मेरे को बता सकते हो? सर पहले तो फैमिली के जो कर्ता मेंबर होगा, अगर दादाजी जी नाम जिंदा हो गए बताया तो करो पहले अपना, कौन बोल रहा है, इतने सारे बच्चों मेरे को पता नहीं चलेगा। सर इजहार अंसारी। इजहार अंसारी, ओके। सर सबसे पहले फैमिली के जो मेंबर है वो दादाजी उनको जो कर्ता होंगे, अगर वो जिंदा होंगे तो अगर सबसे पहले दादाजी, उसके बाद पापा जी आएंगे, इसके बाद अनमैरिज अनमैरिज बेटी आएगी सर, और आएगी सर उसका मतलब उसकी बहू आएगी और उसका पोता आएगा सर। मैरिड बेटी नहीं आएगी? आएगी सर, मैरिड बेटी भी आएगी, वो पर्सनल होगी। ओके। किस 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 तरह की एंटिटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ये बताओ। तो सर उसका नहीं समझे आपका सर। सर पहला तो पार्टनरशिप है सर। ओके, प्रत्युष ने बोला है सर। बोलते रहो, सुन रहा हूँ। सर पहला तो सर पार्टनरशिप हो गया सर, उसमें मैंडेट नहीं है सर कि रजिस्ट्रेशन करवाए ही, बट इन केस ऑफ सर इलीगल सर जो रहता है उसमें अगर चाहे तो मेंबर सब जो है करवा सकता है रजिस्ट्रेशन, बट मैंडेट उस, नहीं है सर पार्टनरशिप में। उसकी लिमिट क्या है? किस चीज की सर? इलीगल एसोसिएशन कब मानी जाती है? सर लीगल एसोसिएशन तब मानी जाएगी जब वो 50 से एबव हो जाएगी सर, तब। वो उसके मेंबर 50 से अलग ऊपर हो जाएंगे यस सर। और वो रजिस्टर्ड नहीं होगी। दोनों चीजें होनी चाहिए ना, यस सर। ठीक है? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? यस यस सर सर। विजिबल। यस सर। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कंपनी के बारे में, बेसिक चीजें। थोड़ा बहुत तो तुमको पता ही है वैसे। यस सर। यस सर। जो बच्चा है, क्या नाम है जी, जो भी नया लड़का है, ये अंकित भाई, अगर कुछ समझना है तो मेरे से पूछ लेना, क्योंकि तुमने पिछली क्लास मिस करी है तो हो सकता है कुछ ना समझ में आए, ठीक है? ओके सर।
कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी है किसी ने अभी तक, या कहीं पढ़ाई है सेंटर पे अभी तक? यस सर, यस हुई सर। है। यस सर। क्या होती है कंपनी की डेफिनेशन? सर जी, कंपनी सर जी आर्टिफिशियल पर्सन होता है सर। मतलब आर्टिफिशियल पर्सन में इस एक्ट के मैं तहत। फीचर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। ये फीचर हो गया कंपनी का। नो सर, डेफिनेशन पे ऐसे। सर मैं कंपनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। नाम को जो बोल रहा है पहले नाम बोला करो भाई, मेरे को सबकी फोटो एक साथ नहीं दिखाई देती है यहाँ पे, कौन बोल रहा है? अंशु कुमार सर। अंशु कुमार। अंशु। अच्छा, ठीक है। और और कुछ? सर प्रत्युष सिन्हा सर। बोलिए। सर कंपनी सर होता है आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी होता है सर, जो कि अलग अलग मेंबर्स के द्वारा उसको ये बनाया जाता है सर, ताकि उसको अपने बिजनेस को रन करा सके, मतलब कंट्रोल कर सके सर, रेगुलेट कर सके सही ढंग से सर। असल वो सेपरेट एंटिटी होता है कंपनी और उसका मेंबर। ठीक है, चलो थोड़ा थोड़ा सबका ठीक है, ऐसी बात नहीं है। पर ठीक से अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, कंपनी की डेफिनेशन करने के लिए सबसे पहले 3 पॉइंट, 3 या 4 पॉइंट हैं जिसमें आप पूरा का पूरा समझ जाओ। पहला, कंपनी क्या होती है? एक तरीके का समूह होती है, ग्रुप होता है। किनका? लोगों का, है ना? तो ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, समूह है लोगों का, है ना? यस सर। रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। ओके। आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं क्योंकि इसको पहचान मिलती है कानून के अंदर। ये हमारी तरह नेचुरली बर्थ तो होता नहीं है इसका जन्म। इसका जन्म होता है कानून के अंदर, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ क्या नाम लिया था? डूइंग बिजनेस। कौन बोल रहा है? ठीक है यार, जो भी बोल रहा है ना, तुम्हारी या तो आवाज नहीं आ रही है मेरे को ठीक से, या फिर थोड़ा तेज बोलो। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। नो सर। चलो, अब कंपनी कितनी तरह का होता है, कोई बताओ मुझे। सर कंपनी तो बहुत टाइप्स के होते हैं सर। शेयर होल्डिंग के बेसिस पे बताओ। सर सर शेयर होल्डिंग। पब्लिक प्राइवेट और पब्लिक प्राइवेट है, तीन। बोलो। सर एक पब्लिक कंपनी और एक प्राइवेट और एक वन पर्सन कंपनी। किसने बताया ये? इजहार सर। क्या बात है! कहाँ पढ़ने पढ़ने वाले बच्चे आ गए भाई इस वक्त तो। पब्लिक कंपनी होती है, यस। प्राइवेट कंपनी होती है, और ओपीसी होती है। ओपीसी की फुल फॉर्म? वन पर्सन कंपनी। ठीक है। सर टैक्स तो सर बहुत होते हैं सर ये कंपनी का।
आपके हिसाब से कौन कौन सा होता है बताओ। सर इसमें सर पब्लिक, प्राइवेट, गवर्नमेंट कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, निजी कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, एनएफसी, सेक्शन 8 कंपनी, बहुत भाई सारा हो गया सर। इंश्योरेंस कंपनी वो पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, तो इसी के अंडर आ गई ना। गवर्नमेंट कंपनी वो पब्लिक कंपनी होती है, इसी के अंडर आ गई ना। वो फर्दर इसके टाइप है। मेन ऊपर ऊपर तो यही तीन दिखेगा। यस सर, मेन तीन कंपनी होती है, ऐसे तो 20 टाइप की होती है ना। समझे। मेन तीन नहीं हो गया सर। मेन तीन ही होती है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप चारों तरफ देखोगे। ठीक है। ठीक। नोट तो नहीं कर रहा कोई बच्चा, हटा दूं। ठीक है, नोट्स नहीं कर। चलो अब हम तीनों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं प्राइवेट कंपनी के बारे में। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी है तुम में से किसी ने? यस सर। यस सर। यस सर। रजनीश तुमने पढ़ी है तो बताओ। सर जी फीचर्स ही पर है सर कि इसके लास्ट में सर पीवीटी एलटीडी होता है एंड सर इसमें सर मेंबर सर जी। ये नहीं, ये नहीं। और कोई? अंशु यस सर। पढ़ी है? सर प्राइवेट कंपनी 2 clause 68, as per the article of the company there are 3 restrictions under the act. ये पढ़ा है या गूगल करके बता रहे हो, ये बताओ। नहीं सर, आप ही बताए थे। अच्छा, पहले क्लास ले रखी है। यस सर। ओके, तो तुमसे तो नहीं पूछना। और कौन है भाई? रोहित कुमार। यस सर। अबे गायब ही हो गया भाई, सर नाम लेते ही क्या हो गया? नहीं कुछ सर, प्राइवेट कंपनी में पीवीटी एलटीपी होता है, लास्ट में पर्सन 2 होना चाहिए और मैक्सिमम 2। ये नहीं पूछ रहा, ये सब फीचर्स हैं उसके। चलो पढ़ते हैं अगर नहीं पढ़ा है तो। देखो हम जो बात कर रहे हैं, कंपनी लॉ के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। या फिर ऐसा बोल लो कि कंपनी एक्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। हमको दोनों तरीके की, नॉर्मल लाइफ में कैसे होता है वो भी, और कानून का भी पता होना बहुत जरूरी है कि एक्ट में क्या लिखा है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो सेक्शन 2 क्लॉज 68। कान कानून को जब भी पढ़ोगे, कोई सा भी एक्ट पढ़ोगे, सेक्शन 2 जो होता है वो डेफिनेशंस का, उस पूरे एक्ट में जितनी भी डेफिनेशन है, सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में मिलेंगी आपको, ठीक है। और सेक्शन 2 के साथ हम कभी भी सब सेक्शन वर्ड का यूज नहीं करते, हमेशा सेक्शन 2 क्लॉज 68। तो ये इसको, जो इस हिस्से को हम लोग क्लोज बोलते हैं, सेक्शन 2 में ही हम लोग इसको क्लोज बोलते हैं, बाकी सब में सब सेक्शन बोला जाता है, ठीक है। ठीक है। यस सर। ओके, अब देखो ये सेक्शन क्या कहता है। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू आईपीओ। आईपीओ का मतलब पता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल सर पब्लिक ऑफर, यस ठीक है। इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब
आप लोग देखते होंगे ना आजकल आईपीओ आ रहे हैं कंपनियों के, शेयर खरीद लो। शेयर होल्डर शेयर। हाँ, तो प्राइवेट कंपनी आईपीओ इशू नहीं कर सकती, पहली चीज। यस। ठीक है। प्राइवेट कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब प्राइवेट कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं वो फ्रीली, मतलब खुद से किसी को भी जाके शेयर्स नहीं बेच सकते। जैसे स्टॉक एक्सचेंज पे है ना कि हम लोगों ने सेल परचेज का ऑर्डर डाला और जैसे ही हमारा प्राइस आया हम शेयर खरीद लेते हैं। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में यस। ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट कंपनी में अगर आपको शेयर बेचना है, आप शेयर होल्डर हो प्राइवेट कंपनी के, तो पहला ऑप्शन आपको कंपनी को देना पड़ेगा कि मैं अपना शेयर बेचना चाहता हूँ। तो अगर कंपनी में से ही कोई इंटरेस्टेड है वो खरीद ले। अगर कंपनी में से कोई नहीं खरीदता, उसके बाद कंपनी कहती है कि आप किसी बाहर वाले को दे सकते हो। ठीक है। उसमें भी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन लगाई जाती है, वो है ये, मेंबर्स जो हैं उसके, एक सेकेंड, प्राइवेट कंपनी के जो शेयर होल्डर्स की संख्या है वो 200 से ज्यादा कभी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा 200 तक रहेगी। इसीलिए रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है ट्रांसफर में। क्यों? मानो आपके पास 1000 शेयर है प्राइवेट कंपनी के, और आपने एक एक शेयर भी अगर 1000 लोगों को दे दिया, तो ये वाली जो कंडीशन है ये टूट जाएगी। टूट जाएगी ना, 1000 लोग आ जाएंगे एक साथ। सर ये यस सर। मैक्सिमम 200 ना सर, ये मैक्सिमम प्राइवेट। अप टू 200, मतलब मैक्सिमम है। ठीक है, इसीलिए डायरेक्ट के यहाँ पर साथ ये ये होता वर्ड है ना यूज सर। किया गया है कि रेस्ट्रिक्टेड। कुछ कंडीशंस के साथ ही आप लोग ट्रांसफर कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। ठीक है, पर मेजोरिटी ऑफ केसेस में ऐसा होता है कि जब आप कंपनी को बोलते हो तो कंपनी खुद ही खरीद लेती है, या कंपनी के अंदर जो और शेयर होल्डर्स है ना वो खरीद लेते हैं। ठीक है। अब ये जो 200 की जो मैंने लिमिट बताई है, अब देखो ये बहुत कम नहीं लग रही तुम लोगों को कि यार 200 लोगों से कैसे कंपनी चलेगी अगर बहुत बड़ी कंपनी चलानी है हमें। सर पार्ले प्राइवेट कंपनी में का सर नाम सुना लिमिट है? होता है क्या सर? पार्ले कंपनी का नाम सुना है? यस पार्ले जी है सर, यस सुनिए सर। सर। अच्छा, और ब्रिटानिया वो भी सुने हैं सर, इसे हम खाते हैं, उसे सुने हैं? याद है। ठीक है, सुना है तो अब एक कहानी सुनो चलो। पार्ले ज्यादा बड़ी कंपनी है या ब्रिटानिया ज्यादा बड़ी कंपनी है, पहले ही बताओ। पार्ले जी सर। पार्ले जी ज्यादा बड़ी कंपनी है। और कौन सी इसमें से इंडियन ब्रिटानिया। कंपनी है और कौन सी बाहर की कंपनी है, ये बताओ। मनोज सर इंडिया ये ही। तो पता नहीं। सर पार्ले इंडियन है। देखो, पार्ले इंडियन कंपनी है और ब्रिटानिया बाहर की है। ठीक है, और ब्रिटानिया ज्यादा बड़ी कंपनी है पार्ले से, क्योंकि पार्ले सिर्फ बिस्किट बनाता था। एक, मैं अभी जिस जो बात तुम्हें बता रहा हूँ उस टाइम तक वो सिर्फ बिस्किट के सेक्टर में था। पार्ले जी जो सबसे ज्यादा बिकता है उनका, है ना। ब्रिटानिया बहुत कुछ बनाती है। तो क्या था, 2010 से पहले की बात है, ब्रिटानिया एक प्राइवेट कंपनी हुआ करती थी उस टाइम पे, पब्लिक कंपनी नहीं होती।
लेकिन वो तब भी इतनी बड़ी थी कि 3 पार्ले को खरीद सके। तो अगर वो प्राइवेट कंपनी और इतनी बड़ी कंपनी है तो ये तो हो ही नहीं सकता कि वहां 200 लोग रहें, है ना? क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी चलाने के लिए भाई बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, तो 200 लोगों से तो आप ये कंट्रीब्यूट कर नहीं सकते हो। तो इसमें ना, इस कंडीशन में एक पेच है, मतलब एक हल्का सा गवर्नमेंट ने बोला है कि चलो 200 की लिमिट आपको कम लग रही है, तो हम 200 की गिनती में अब जो मैं बताऊंगा इन लोगों को नहीं गिनेंगे। ठीक है, पहले किसको नहीं गिनेंगे? जो आज की डेट में कंपनी का एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, और उसने कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं। ठीक है, इनको 200 की काउंटिंग में नहीं गिनेंगे कभी भी। दूसरा, सब्सिडरी। जो पहले कभी कर्मचारी रह चुका है कंपनी का, और कर्मचारी रहते हुए उसने शेयर खरीदा था और आज तक उसके पास वो शेयर है, ठीक है, तो उसको भी शेयर होल्डर की गिनती में हम लोग नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब इसका कोई मेरे को लॉजिक समझा सकता है कि ये ऐसा नहीं क्यों किया समझे ब्रो? सर, फिर से बताइए तो। नहीं समझे? सर रिपीट सेकंड करिए वाला तो नहीं नहीं समझे? समझे। मानो मोनो, तुम पहले ये सर ब्रिटानिया जो में काम करते थे, 2010 में तुम ब्रिटानिया में काम करते थे, और 2010 में ही कंपनी ने तुम्हें कुछ शेयर दे दिया, तुमने कंपनी के कुछ शेयर खरीद लिए, ठीक है, और आज तक तुमने बेचा नहीं है, तो तुम आज भी शेयर होल्डर हो। पर तुमको इन 200 की गिनती में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि तुमने जो वो शेयर कब लिए थे, जब तुम कंपनी के कर्मचारी थे। यानी कि कंपनी के कर्मचारी रहते हुए आप जो शेयर खरीदोगे, तो आपको कंपनी के शेयर होल्डर में नहीं गिना जाएगा। ठीक है, और यस सर। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलो, अब देखो ये जो मैंने 2 कंडीशन बताई हैं, इसका लॉजिक समझा सकता है कोई? सोचो ऐसा क्यों हुआ? तो न्यू आउटसाइडर्स कर्मचारी सर से ऐड ज्यादा होते ये जाएंगे। रेस्ट ये रेस्ट्रिक्टेड वर्ड यहाँ पे क्यों आया, इसका लॉजिक तो मैंने बता दिया कि भाई इस वजह से, है ना? लेकिन ये 2 कंडीशन में, मतलब इन दोनों को क्यों नहीं गिना जा रहा है, ये आप बताओ मुझे। सर कंपनी का मैनेजमेंट ठीक ढंग से हो सके और आउटसाइडर्स से ज्यादा पैसा आ सके। जब इन लोगों को काउंट नहीं करेंगे तो बाहर से तो फिर पैसा आएगा ना। एम्प्लॉय कंपनी का आउटसाइडर नहीं होता। मान लो जो नया बंदा आया है, साल 6 महीने तक तो कंपनी को उस पर ट्रस्ट नहीं होता, और उसको कंपनी पे ट्रस्ट नहीं होता कि कहीं निकाल ना दे। लेकिन करंट और एम्प्लॉय और कंपनी पास्ट। ये भी तो कर सकती है, जिसको शेयर देना उसको कंपनी का एम्प्लॉय दिखा दे और दे दे शेयर, क्या हो गया? कर सकते नहीं कर सकती? देखो मैं बताता हूँ, इतना डीपली पढ़ा नहीं होगा तुमने। नेक्स्ट पेज। देखो हम लोग बात कर रहे हैं एम्प्लॉयज की, ठीक है? अब जो एम्प्लॉय बन गया, उसका मेन रोल क्या है? एम्प्लॉय या शेयर होल्डर? एम्प्लॉय बना मान लो 1 अप्रैल 2023 को कंपनी का, और शेयर मिले उसे 1 अप्रैल 2024 को, ठीक है? तो उसका मेन रोल क्या है? एज अ शेयर होल्डर उसका मेन रोल है, या एज अ एम्प्लॉय उसका मेन रोल है? एज ए एम्प्लॉय। एज सर ए मेन तो सर एम्प्लॉय। मेन तो इम्प्लाई हो जाना सर, का स्टार्टिंग में इम्प्लाई किया था। एम्प्लॉय बना तो शेयर होल्डर बना ना। ऐसा तो नहीं था कि शेयर होल्डर बनने के बाद एम्प्लॉय बना, है ना? मतलब पहले बना फिर शेयर होल्डर।
पहले एम्प्लॉय बना फिर शेयर होल्डर बना, तो उसकी मेन कैटेगरी तो एम्प्लॉय ही रहेगी हमेशा, शेयर होल्डर तो बन ही नहीं सकता है। सिर्फ किस चीज के लिए? इस डेफिनेशन के लिए। बाकी सारी चीजों के लिए वो शेयर होल्डर है, जो कुछ शेयर होल्डर को मिलता है वो सब मिलेगा उसे, लेकिन इस डेफिनेशन के लिए नहीं माना जाएगा कि वो शेयर होल्डर है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी, कंपनियों को शेयर दिया कब जाता है, इसके लिए आप समझो एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्या होती है। एम्प्लॉय की डेफिनेशन कहती है, एक तो रेगुलर एम्प्लॉय होना चाहिए, पार्ट टाइम एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, है ना। और उसको एटलीस्ट 3 मंथ्स पूरे हो गए हों काम करते हुए। ठीक है, ओके। यस। कहीं कहीं आप पढ़ोगे वहां पर 3 महीने की जगह 1 साल भी लिखा होता है, कहीं कहीं पे, सब जगह नहीं, कहीं कहीं पे। ठीक है, तो जो डेफिनेशन अभी हम पढ़ रहे हैं वहां पर ये 3 मंथ्स वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, वहां पर 1 ईयर वाला एप्लीकेबल। ओके, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। नो सर। चलो, अब देखो एम्प्लॉय तो बन गया, एम्प्लॉय को शेयर कैसे दिए जाते हैं? एम्प्लॉय को जो शेयर दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं इस स्कीम में। इसका नाम सुना है किसी ने? सुने सर, बट पता नहीं क्या होता है। इसको क्या कहते हैं? सुने। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इनकम टैक्स में पता तो, लेकिन ये पता नहीं क्या होता है। ईसॉप कहते हैं, ईसॉप, है ना। ईसॉप का मतलब है एम्प्लॉय स्टॉक, स्टॉक की जगह शेयर भी लिख सकते हो आप, ऑप्शन स्कीम। एम्प्लॉयज को जनरली जब भी शेयर दिया जाता है वो इस स्कीम के अंदर दिया जाता है। ठीक है, अब ये स्कीम क्या कहती है कि आप शेयर जब भी दोगे किसी एम्प्लॉय को, आप ये देखो, एम्प्लॉय हर साल तनख्वाह बढ़ती है सबकी, लॉजिक लगाना अब थोड़ा सा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मोनू आपका ही ले लेते हैं। ठीक है, आप ब्रिटानिया के एम्प्लॉय थे अभी। ठीक है, ब्रिटानिया यस ने आपको सैलरी बढ़ानी है हर साल। यस। अब सैलरी है, मान के चलो आपकी हर साल बढ़ती है 20% से। मानो 1 लाख सैलरी है तो 20% बढ़ जाएगी अगले साल, 1,20,000 हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखो क्या दिक्कत आती है कि कंपनी आपको 20% का शेयर दे रही है, आपसे काम ले रही है, काम खत्म, ये चल सकता है। लेकिन कंपनी क्या खेल खेलती है, वो कहती है कि आप 20% मत लो, आप हमसे 10% ले लो, और बचे हुए 10% के बदले आप हमसे शेयर ले लो। इससे क्या होगा, आपके पास जब शेयर आएगा तो शेयर के साथ मालिकाना हक आएगा, है ना। आप खुद को मालिक समझने लगोगे। अब मालिक की मेंटेलिटी क्या होती है, मैं ज्यादा काम करूंगा तो ज्यादा कमाऊंगा, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा होगा कंपनी को। तो अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को शेयर दे देती है तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये डाल देती है कि अब ये एज अ एम्प्लॉय काम नहीं करेंगे, अब ये अपने शेयर की कीमत बढ़ाने के लिए काम करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, और जब तक शेयर की वैल्यू नहीं बढ़ेगी तब तक आपको उस शेयर का कोई फायदा है नो सर। नहीं, है ना। तो ये स्कीम यही कहती है। इसमें कंपनी का क्या बेनिफिट हुआ, कंपनी को आपको 10% एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता, वो पैसा आपको देना नहीं पड़ा। ठीक है, वो कंपनी ने अपने बिजनेस के लिए यूज कर लिया, आप भी खुश हो गए कि चलो मुझे कंपनी के शेयर मिल गए। और जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, जब कंपनी शेयर देती है ना तो क्या कहती है कि मार्केट में ये शेयर 100 रुपए का है, हम तुमको 50 रुपए में दे देंगे।
तो जो 50 रुपए का बेनिफिट है वो भी आपसे लेगी। समझ गए? मतलब जो डिस्काउंट आपको मिला है 50 रुपए, वो आपकी सैलरी है, जो आपको देना नहीं पड़ रहा है। आपको कितना देना पड़ रहा है? सिर्फ 50 रुपया देना पड़ रहा है ना? यस। तो आपसे एक तो 10% सैलरी का हिस्सा ले लिया, शेयर के बदले में भी कुछ पैसा ले लिया, और आपके माइंड में डाल दिया कि अब ज्यादा मेहनत करोगे तो शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। अब आप लोग 8 घंटे की जगह 9 घंटे भी काम करोगे, ओवर टाइम नहीं मांगोगे, है ना? यस। तो यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत, नो नो सर। कोई सवाल किसी का? सर इसको ईसोप मतलब सर नॉर्मल भाषा में बोले तो सर क्या बोले? क्या ईसोप। कह रहा? ईसोप अगर मैंने सर ऐसे बोले तो अगर कैसे बोल सकते हैं? भाई ईसोपी कहते हैं, इसका नाम ईसोपी रखा हुआ है। इस तरह की एक स्कीम और मिलती है, स्वेट, उसको कहते हैं स्वेट। पर वो एम्प्लॉयज के लिए नहीं होती। मतलब एम्प्लॉयज भी दो तरीके के होते हैं, देखो, एक तो जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे बैठते हैं, डायरेक्टर वगैरह, ठीक है। एक होते हैं जो उससे नीचे वाले लेवल पे रहते हैं। तो ये उनके लिए जो नीचे वाले लेवल के एम्प्लॉयज हैं। डायरेक्टर लेवल के जो एम्प्लॉयज हैं उनको ईसोप नहीं दिया जाता, उनको स्वेट दिया जाता है। ठीक है। अब चलते हैं आगे। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन क्लियर हो गई? सर बोलो। सर एक बैक पेज कीजिए ना सर, नॉट इंक्लूडेड में सिर्फ एक पॉइंट और बचा हुआ है सर, नोट डाउन करना। भाई क्लास खत्म हो जाएगी, नहीं मिल जाएगा तुम्हें सब कुछ। ओके सर। कर लो अब जल्दी। नोटिंग मत किया करो, समझा करो। नोटिंग के लिए मैं तुम्हें सब ग्रुप में आता नहीं, पिछली क्लास का आया नहीं क्या? हाँ सर पिछले क्लास। सर मिला बस, था। बस तो फिर हो गया। यस सर। चलो अब आगे चलते हैं। अब प्राइवेट कंपनी तो हो गई खत्म, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन। कोई बताएगा? सर ये आईपीओ लॉन्च कर सकती है सर। यस नहीं, सर। मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूँ भाई। आईपीओ लॉन्च कर सकती है नहीं पूछ रहा मैं। सर उसमें मिनिमम लिमिट 7 होता है परचेस सर इशू कर सकते हैं अभी सर, हम दे और सिर्फ सकते हैं। मैक्सिमम। डेफिनेशन अभी हम सिर्फ डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, हम लोग फीचर्स की बात नहीं कर रहे हैं। सर ये एक सार्वजनिक कंपनी होती है, इसके शेयर मतलब कारोबार के लिए आते हैं सर, मतलब इसके शेयर पब्लिक परचेज कर सकती है। और नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। वेरी गुड। ये तो तुमने पढ़ा लिखा, मतलब तुम तो पढ़े लिखो यार, तुम मत बोलो अभी। तुम्हें पता है इसलिए बोल दे रहे हो। देखो, एक्ट में क्या लिखा गया है। एक्ट में बहुत सिंपल सी बात लिखी गई है। अब तुम्हें ये पता है कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है। अगर हम सभी कंपनियों में से प्राइवेट कंपनी को अलग कर दें तो बचा क्या? पब्लिक कंपनी। क्योंकि ओपीसी जो है वो भी प्राइवेट कंपनी का ही पार्ट है। रजनीश, जी सर। सुन रहे हो क्या कह रहा हूँ? क्या बोला मैंने? सर बोल रहे हैं कि सर जो मतलब प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन तो सिर्फ इतनी सी है, सेक्शन है इसका 271, विच इज, क्या हो गया ये?
ये यार, ये क्या नाम चालू हो गया इसका। एक सेकंड रुको। इतना सा डेफिनेशन है बस, ठीक है। अब आप सबके साथ मेरा मेन क्वेश्चन जो है, फीचर्स जिसको पता थे ना, आप बताना क्या क्या फीचर्स होते हैं। सर इसमें मैक्सिमम सर अनलिमिटेड हो सकते हैं सर इसमें। अभी रुको मैक्सिमम यार। अनलिमिटेड। प्राइवेट कंपनी, इसमें पब्लिक शेयर कंपनी। होल्डर सर प्राइवेट कंपनी में कितने डायरेक्टर होते हैं मिनिमम? तो होते हैं सर। तो डायरेक्टर दो होते हैं सर। पब्लिक में 7 होते हैं। तीन होते हैं सर डायरेक्टर्स पब्लिक में। पब्लिक में 3 होते हैं। शेयर होल्डर सर 2 होते हैं, 7। ऊपर से। मेंबर्स कितने होंगे प्राइवेट में? 2। 200। प्राइवेट में 200 सर। 200 2 मिनिमम। मिनिमम 2 होंगे। सर मिनिमम 2। मिनिमम 7 है सर। मिनिमम 7 सर। पीवीटी। पीवीटी। लिमिटेड। सर शेयर होल्डर सर लगाना। क्या करूँ? सर शेयर होल्डर। क्या शेयर होल्डर? जो सर मैंने सर कंपनी में जो लगाते हैं पैसा सर। प्राइवेट में 2 होते हैं, पब्लिक में 7 होते सर हैं। मतलब तो प्राइवेट भाई लिख तो कंपनी दिया ये, आईपीओ लॉन्च नहीं कर मेंबर। सकती। मेंबर लिख तो दिया ये। मेंबर का मतलब शेयर होल्डर ही होता है। थोड़ी सी सर आईपीओ प्राइवेट सर। कंपनी आईपीओ लॉन्च कर सकती है। सॉरी, ये प्राइवेट तो नहीं कर सकती और ये तो हमने पब्लिक अभी कर सकती है। डेफिनेशन में पढ़ा था ना, डेफिनेशन में पढ़ा तो था कि कंपनी आई प्राइवेट प्राइवेट कंपनी कंपनी सर आईपीओ नहीं अपना। ला सकती है। यस डिफरेंशिएशन के लिए सर अगर की तुम बता रहे हो तो लिमिटेड लिख लेते हैं, लायबिलिटी। चलो। सर प्राइवेट की लिमिटेड आईपीओ लायबिलिटी। कैन नॉट इशू। और कुछ? इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर। वेरी गुड। और पेड अप कैपिटल। लिमिटेड लायबिलिटी। ये तो दोनों का ही फीचर है। पेड अप कैपिटल। डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बताओ। अच्छा, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी के बारे में पढ़े हो कभी? यस यस। यस सर। ठीक है।
जब पढ़ाऊंगा ना तो एक सवाल पूछूंगा, जिस जिसने यस बोला है ना उनका तो जवाब जरूरी आना चाहिए। यस सर। सर जरूर। लास्ट है हमारा। भाई देखो, कोई ना राइटिंग पे जाके हंसना मत, ऐसे ही आड़े टेढ़े लिखे जाते हैं इसमें। 1% कंपनी की डेफिनेशन क्या कहती है? सर किसी एक पर्सन का 100% शेयर होता है having सर। one member. विच इज मैनेज्ड बाय 1%। ठीक है, इसका फीचर जो इसको बाकी सबसे अलग करता है, One director. डायरेक्टर मिनिमम, वन। वन मैक्सिमम 15। मेंबर वन सर, अकेला पर्सन स्टार्ट। फिर 100% शेयर होल्ड करते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बताओ मेंबर में। Only one. वन ही होगा सर। One दोनों. मिनिमम में भी 1 और मैक्सिमम में One. उसमें भी 1। वेरी गुड। यस सर। और फिर एक थोड़ी तो नॉमिनी है होना ये। चाहिए। इंडिविजुअल सर। नॉमिनी किस लिए चाहिए? तो नॉमिनी इसलिए Only चाहिए ताकि अगर उस आदमी को कुछ हो गया तो फिर वो उस कंपनी का ओनर बन सके। ठीक है, अब नॉमिनी कौन कौन बन सकता है ये पता है? यस सर। सर ये 1% सर अपने बोले नॉमिनी वो सर। अपने हिसाब से कोई भी किसी को भी बना सकता है। उसका उम्र 18 साल से अबव होना चाहिए और वो इंडिया में एटलीस्ट 182 डेज प्रीवियस ईयर में स्टे किया हो। सर एज ये कंपनी मोर खोलने देन, के लिए भी सर कंडीशन होता है सर। क्या कंडीशन? सर ये या सर इंडिविजुअल होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए। आप पूरे साल में सर 182 दिन होना चाहिए सर। हाँ तो वो तो सही है। रेसिडेंट फॉलो करना रेसिडेंट होना चाहिए। चाहिए। residential status. इसके बाद सर नॉमिनी में जिसका नाम है सर किसी का सर डायरेक्टर सर उसको किसी मतलब कि किसी को कुछ डेथ वगैरह हो जाता है उसके बाद सर जो नॉमिनी में नाम लिखा रहता है ना सर वही सर डायरेक्टर हम्म बनता है। उसका भी सर हम्म कंडीशन होता है सर इंडिविजुअल होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए और 182 दिन होना चाहिए और माइनर से 18 प्लस होना चाहिए सर। वेरी गुड। अब ये जो थर्ड पॉइंट लिखा है मैंने, क्या लिखा है? Should not be a पर्सन company. शुड नॉट बी और आंसर। सर मतलब पागल पागल नहीं नहीं होना होना चाहिए चाहिए। सर, दिमाग सही वेरी से गुड। काम करना चाहिए। हाँ, Person should not be known. ठीक है। यस यस सर। सर। पिछले 5 सालों में कोई लिटिगेशन का केस भी नहीं होना चाहिए उसको। एक लास्ट कंडीशन और बची है, अगर कोई बता सकता है। इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। यस ठीक है। सर, एसेट से ज्यादा लाइबिलिटी नहीं होना चाहिए। हाँ,
ये कंडीशन है नॉमिनी बनने की भी और 1% कंपनी में डायरेक्टर बनने की भी। ठीक है, यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर सर। नो सर। कोई कोई नोट तो नहीं कर रहा? हटा दो। नहीं सर। यस सर, हटा दीजिए। चलो, अब कोई बच्चा बता रहा था कि गवर्नमेंट कंपनी भी होती है, ये भी होती है। अब पता करते हैं, चलो। अब वो तीनों तो हो गई आगे, अब उसके बाद आगे चलते हैं। अब पहले ये बताओ कि गवर्नमेंट कंपनी किस टाइप की होती है, प्राइवेट, पब्लिक या ओपीसी? पब्लिक। पब्लिक। पब्लिक पब्लिक सर। है। पब्लिक होता है सर। क्या? तो पहली चीज तो यही, इट इज पब्लिक कंपनी। और गवर्नमेंट कंपनी की और क्या पहचान होती है? सर 51% 51% शेयर। शेयर उसी करता है सर। 51% शेयर। होना चाहिए। किसके पास होता है 51%? 51%। 51% शेयर किसका होता है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का। सर गवर्नमेंट कंपनी करती है सर 51% शेयर उसको। गवर्नमेंट कंपनी करती है, गवर्नमेंट करती है? गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट होता करती है। है सर। सर। गवर्नमेंट बोल रहे हैं सर, गवर्नमेंट। अच्छा, ठीक है। अब ये जो गवर्नमेंट है, यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट आएगी? सेंट्रल। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल। सेंट्रल। सर सेंट्रल और स्टेट दोनों। स्टेट। क्या दो स्टेट गवर्नमेंट मिला के एक गवर्नमेंट कंपनी बना सकती है? हम्म? क्या बोले सर? सर सेंट्रल दो और स्टेट स्टेट की गवर्नमेंट। गवर्नमेंट दो स्टेट की गवर्नमेंट आपस में मिलके एक गवर्नमेंट कंपनी बना सकती हैं? नो नो सर, सर, बना सेंट्रल का सेंट्रल सकती है सर। इंटरफेरेंस गवर्नमेंट होना और चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट सर मिला शायद के नहीं। बना बना सकते सेंट्रल हैं। का सकते हैं, बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट बना होना सकते चाहिए। बना सकती है सर। हैं। सेंट्रल प्लस स्टेट भी बना सकती है, ठीक है, और स्टेट प्लस स्टेट भी बना सकती है, ठीक है। अब तुम सबसे एक सवाल है मेरा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सही आंसर बताना इसका। एक कंपनी है, मानो LIC। LIC का पूरा नाम क्या है? लाइफ इंश्योरेंस लाइफ कंपनी। लाइफ इंश्योरेंस फ्रेंच कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन। लाइफ इंश्योरेंस। तो ये कंपनी है या क्या है? यस सर, कंपनी है। तो इसके नाम में के लास्ट में तो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड ही नहीं लग रहा, फिर ये कैसी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी है सर। किसने नहीं, बोला? पब्लिक कंपनी है। लास्ट में तो कुछ लग ही नहीं रहा भाई, ना लिमिटेड वर्ड लग रहा, ना प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लग रहा। सर इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी भी टाइप ऑफ प्राइवेट और पब्लिक ही है, उसमें कुछ अलग नहीं होता है। सर सर पब्लिक ही इसमें है सर, ये। पब्लिक ही है इसमें सर। सर अलग अलग सर स्टेट पब्लिक से का एक सर सर मतलब। डिपार्टमेंट है लाइफ इंश्योरेंस। बहुत सारा इंश्योरेंस होता है, तो उसी में एक लाइफ अरे इंश्योरेंस यार, भी है। सर नॉन चलो, बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। बहुत बेहतरीन। क्या नाम है तुम्हारा? तुलसी। पहले कहीं क्लास ली हो क्या? नो सर, ये क्लास हुआ था ना कंपनी का, मनोहर सर करवा रखे थे।
तो ये एल आई सी को एनबीएफसी बता दिया तुमने। नहीं सर, वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में आ सकता है क्या, हम ये पूछ रहे हैं। बताता हूँ चलो कहाँ आता है। अब ये क्वेश्चन के साथ ही तुम्हारा एक टाइप ऑफ कंपनी और खत्म हो जाएगा। एक कंपनियां होती हैं जो होती हैं क्या बोलते हैं, यस। स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टेट। ऐसी कंपनियां जिसको बनाने सर इसको बनाने के लिए सर राज्य लोकसभा गवर्नमेंट से का परमिशन लाना लेना पड़ता पड़ता है सर, किसी कंपनी को सर बनाने के लिए। किसकी परमिशन चाहिए होती है? पार्लियामेंट। गवर्नमेंट की। पार्लियामेंट। यस सर। नहीं देना पड़ता सर अप्रूवल के लिए। किसने बोला कि अप्रूवल की जरूरत पड़ती है? हम बोले थे सर। नहीं, तो तुमको अप्रूवल किसने बोला भाई? क्या सर? तुमको किसने बोला? सर मनोहर सर का क्लास हुआ था इसमें पता। देखो, जो बोले हो ना वो सही है, लेकिन उसका मतलब तुमको नहीं पता है। परमिशन लेने का मतलब, जो संसद भवन में जिसकी संख्या ज्यादा है उसको बोलो, वो परमिशन दे देगा और कंपनी बन जाएगी। ये होता है इस परमिशन का मतलब। नहीं सर ये नहीं होता है सर, परमिशन का परमिशन का मतलब। मतलब क्या होता है बताओ? अगर सर कुछ जैसे टर्म और अगर कंडीशन। हाँ सर भाई, नहीं बता सकते। पार्लियामेंट की परमिशन का मतलब ही है, पार्लियामेंट कुछ भी चीज के लिए परमिशन कैसे देता है? नियम कानून बना के, कुछ टर्म और कंडीशन। सर एक्ट ऑफ यस है सर। ना? पार्लियामेंट। तो क्या करेगा पार्लियामेंट? एक स्पेशल एक्ट बनाएगा। जो भी कंपनी ऐसी बनानी है उनको, तो एलआईसी बनाने के लिए स्पेशल एलआईसी एक्ट पास है। ये एलआईसी उस एक्ट से चलती है, ना कि कंपनीज एक्ट से चलती है, समझे? समझ गए? यस सर। एलआईसी सर ये वाला एक ही से चलता है, एसएचडी कंपनी से। एलआईसी का पूरा एक्ट, पूरा कानून है अलग एकदम। उस कानून के हिसाब से चलती है एलआईसी। ठीक है। यस सर। यस सर। चलो, अब मेरा एक टाइप ऑफ कंपनी तुमने और पढ़ लिया। अब क्वेश्चन मेरा ये था कि एलआईसी मानो ये कंपनी है और इसने शेयर खरीदे हुए हैं इस कंपनी में। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में। और शेयर भी कितना खरीदा हुआ है इसने? 51%। तो एलआईसी तो देखो क्या हो गई। होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग हो होल्डिंग जाएगी, कंपनी। सब्सिडरी हो अब जाएगी। गवर्नमेंट कंपनी है, स्टैट्यूटरी कंपनी, ठीक है। ओके। तो एबीसी यस सर। प्राइवेट लिमिटेड जो है ये किस तरह की कंपनी है? सब्सिडरी। सब्सिडरी कंपनी हो सकती है सर। सिर्फ इसका टाइप बताओ मुझे। सर जो उसका लोग शेयर कितना है, सब्सिडरी बोल रहे फिफ्टी हैं, वन हम परसेंट सर एबीसी सब्सिडरी का कंपनी शेयर है कितने बच्चे फिफ्टी बोल वन रहे हैं? परसेंट सर शेयर कितना है एबीसी का? 51%। सर गवर्नमेंट कंपनी। ओके, स्टेशनरी कंपनी। एक एक करके पूछता हूँ। मोनू, सब्सिडरी कंपनी। क्या लगता है? सर क्या पूछ रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा। तो बोलो ना भाई कि नहीं समझ में आ रहा है। चुप क्यों बैठे हो? मैं सर ये पूछूंगा तो बता रहे थे बताओगे दूसरा समझ नहीं आ रहा। टॉपिक। अभी टाइपिंग मैंने दूसरा बता रहे थे, फिर होल्डिंग सब्सिडी पर आ गए। मैं होल्डिंग सब्सिडरी पढ़ा ही नहीं रहा, अभी ये बोले जा रहे हैं। मैंने बोला अभी तक होल्डिंग सब्सिडरी? नो सर नहीं बोलते हैं। फिर अब बताओ, ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड क्या है? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, क्या है ये? सर ये लिमिटेड कंपनी हो गया सर, ये प्राइस पब्लिक कंपनी है सर।
प्राइवेट अच्छा, कंपनी है। प्राइवेट कंपनी है सर, प्राइवेट लिमिटेड लिखा सर हुआ है। प्राइवेट कंपनी, एबीसी प्राइवेट प्राइवेट कंपनी है। एक एक लिमिटेड करके है। मैं सबसे पूछ रहा हूँ ना, रुको तो सही, एक एक करके। सिर्फ ये बताना है क्या है, मंडी नहीं लगानी अभी। प्रत्युष, यस सर, क्या प्राइवेट है बताओ। कंपनी, प्राइवेट कंपनी। सलोनी, सर प्राइवेट कंपनी। अंजलि, सर प्राइवेट कंपनी प्लस होल्डिंग कंपनी। अंकित, प्राइवेट कंपनी है सर। इजहार अंसारी। सर आप जो पढ़ा है वो प्राइवेट कंपनी है, और ये एक तरह से सब्सिडरी कंपनी भी होगी। जो मैंने नहीं पढ़ा है उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा, तो होल्डिंग तब सर, सब्सिडरी तो कोई ना बोले प्लीज। ठीक है। यस सर, प्राइवेट कंपनी सर। हाँ, रजनीश, प्राइवेट कंपनी है सर। रोहित, रोहित, अबे क्लास चालू करके चले गए क्या भाई नहीं? सर उसका नेटवर्क नहीं चल रहा है, मेरे बगल में ही बैठा है। तो तेरे माइक में आके बोल दे। प्राइवेट कंपनी सर। ओके, अंशु, सर एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए। क्वेश्चन ही रिपीट करो, बहुत बढ़िया। तुमसे तो अलग से मिला जाएगा। अभी चुप शांत रहो। प्रियांशु, पब्लिक। पब्लिक। मयंक, सर पब्लिक। तुलसी, सॉरी सर, मेरा प्राइवेट आंसर है। प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट। सर नेटवर्क चलो, इशू की अब वजह अब से जितने भी मेरा बच्चे सर बोल रहे हैं ना पब्लिक ऑप्शन है प्राइवेट, सर। पब्लिक अब ऑप्शन जितने भी मेरा है बच्चे सर। बोल रहे हैं ना कि प्राइवेट कंपनी है, तालियां मारो सर भाई साहब। पब्लिक, पब्लिक पब्लिक कंपनी है सर। पब्लिक सर, नहीं, सॉरी सर। तालियां मारो थोड़ी सी अपने लिए। और ताली ऐसे नहीं मारनी है, ऐसे मारनी है। ठीक है। नहीं लिखा हुआ है। नो सर, सर लास्ट का लिमिटेड सर नहीं दिखा दिखे, नहीं आपका सर, हमको फोटो भी वहीं नहीं पे दिखा है। सर। आपका फोटो जो है सही ना है वहीं सर, पे नहीं है। पब्लिक। दिख रहा है। मेरा फोटो ही नहीं दिख रहा है। दिख रहा है सर आपका फोटो, लिमिटेड नहीं दिख रहा है। लिमिटेड पे ना आपका फोटो आ गया था, इसीलिए नहीं दिख पाया। अच्छा, मेरी फोटो तुमको भी दिखाई दे रही है? बहुत बढ़िया यस सर, यार। दिखाई दे। यस सर। नहीं सर, क्लियर दिखाई दे रहा है सर, प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ क्लियर दिखाई दे रहा है। देखो, गवर्नमेंट कंपनी जो होती है वो अपने आप में एक पब्लिक कंपनी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट किसको रिप्रेजेंट करती है? पब्लिक को। ठीक है। अब अगर एक गवर्नमेंट कंपनी किसी कंपनी में 51% हिस्सेदारी खरीद ले, तो वो कंपनी प्राइवेट कंपनी कैसे बच जाएगी? क्योंकि अगर गवर्नमेंट कुछ काम कहे और ये कंपनी ना करे, ऐसा हो सकता है? बताओ। नो। यस सर। यस सर। ऐसा हो सकता है कि 51% गवर्नमेंट कंपनी खरीद ले किसी कंपनी में, और फिर वो कंपनी बोले कि ये करो, और ये कंपनी मना कर दे कि नहीं, मैं तो नहीं करूंगी। भाई, फिफ्टी वन नहीं सर, उसको परसेंट के करना हिसाब से पड़ेगा सर। मालिक बन चुकी है गवर्नमेंट, तो ये कंपनी ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? यस और सर। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? पब्लिक कंपनी। यस। तो रटने में तो बहुत आगे हो, है ना? बट सर ये क्वेश्चन मेरा था, क्वेश्चन ये मेरा था कि आंसर सही है सारे सर। पब्लिक, सर सारे पब्लिक कंपनी तो गवर्नमेंट कंपनी नहीं हो सकती ना। नहीं, सारी पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट नहीं हो सकती, लेकिन जो गवर्नमेंट कंपनी है वो तो पब्लिक हो वो सकती है। पब्लिक, हाँ सर वो हो यस। सकती है, लेकिन सारे सर पब्लिक कंपनी वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं हो सकती। ये तो मैंने बोला ही नहीं, कभी भी नहीं बोला स्टेटमेंट। नहीं सर, मैंने ये क्वेश्चन पूछा है, कंफ्यूजन था अच्छा, इसमें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जहां पर गवर्नमेंट का स्टेक है सिर्फ वही पब्लिक कंपनी कहलाएगी, और वही गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। ठीक है। उसके अलावा जहां पर गवर्नमेंट का स्टेक नहीं है, तो वो पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सर। अब क्लियर है? यस सर। कंफ्यूजन है ये किसी को? सर ये यस सर, पब्लिक क्लियर। कंपनी हो गई, फिर प्राइवेट लिमिटेड कैसे मतलब। ये बात वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, घर में पापा जी का नाम, जो सरनेम है, वही सरनेम तुम्हारा होगा। यस सर। तो यहाँ पर भी पापा बेटे का रिलेशन चल रहा है। बच्चों को बुलाया जाता है तो पापा का नाम लेके बुलाया जाता है ना, फलाने के लड़के इधर आओ, फलाने के लौंडे इधर आ। यस तो सर। अगर इस कंपनी को भी बुलाया जाएगा, कल को गवर्नमेंट कुछ भी गलत काम कर दे और इस कंपनी में करे, वो पकड़ा किसको जाएगा?
गवर्नमेंट को। क्योंकि गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा हिस्सेदारी ले रखी है इसमें, ये समझो। सर तो गवर्नमेंट अगर किसी प्राइवेट कंपनी में हिस्सेदारी दे देगा तो फिर वो गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगा। वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। अच्छा। उसका रजिस्ट्रेशन प्राइवेट कंपनी की तरह हुआ था, लेकिन शेयर खरीद लिया गवर्नमेंट ने। तो जो रजिस्ट्रेशन स्टेटस है वो प्राइवेट रहेगा, लेकिन प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट कंपनी की तरह ही होगी। जब भी गवर्नमेंट हम्म, कंपनी का एक काम होता है, जब भी उसके फाइनेंशियल बनते हैं पार्लियामेंट में रखे जाते हैं हर साल, तो हम्म। जब भी ये एलआईसी अपना फाइनेंशियल रखेगी तो एबीसी लिमिटेड के फाइनेंशियल मर्ज होके जाएंगे साथ में। हाँ सर, एक क्वेश्चन था। हाँ जी। हाँ, एक क्वेश्चन सर ये था कि जो तो पब्लिक का, सॉरी, गवर्नमेंट का जिस कंपनी में शेयर ज्यादा होता है तो वो गवर्नमेंट कंपनी हो जाती है, 51% होता है। तो सर बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट कंपनी है वो पब्लिक कंपनी हो जाती है। गवर्नमेंट जैसे कंपनी हमें पब्लिक कंपनी ही होती है। मतलब जैसे सर सुनने में आता है ना कि गवर्नमेंट ने इस कंपनी को बेच दिया, मतलब वो किसी और के हैंड ओवर में कर दिया, तो सर उस केस में क्या कंडीशन होता है? देखो, पहली बात तो तुम लोगों पढ़े लिखे, ठीक है। पढ़े लिखे बच्चे अगर अनपढ़ों वाली बात करेंगे ना तो ये बहुत बेकार चीज है। गवर्नमेंट कंपनी नहीं बेचती है कभी भी। तुमको किसने बोला गवर्नमेंट कंपनी बेच देती है? नहीं सर, मतलब मेरा उस तरीके का क्वेश्चन था कि जैसे होता है ना नहीं, वो जिस भी क्यों। तरीके का क्वेश्चन है, अगर तुम ये क्वेश्चन डायरेक्टली किसी के भी सामने पुट करोगे, गवर्नमेंट ने कंपनी बेच दी, कंपनी बेचने का मतलब होता है मालिकाना हक दे दिया किसी को। तो क्या गवर्नमेंट ने आज तक किसी को मालिकाना हक दिया है किसी कंपनी में? नहीं, प्राइवेटाइजेशन कर देता है। क्या करते हैं, कुछ हिस्सा बेच देते हैं। वो भी कहाँ बेचते हैं? कंपनियों को नहीं बेचते, शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में कौन खरीदता है? आप और हम ही तो खरीदते हैं शेयर। कौन खरीदता है आके? हम लोग वही करते हैं। बोले। शेयर हम ही लोग होल्डर्स। खरीदते हैं ना शेयर मार्केट में। पहली चीज तो ये है। अगर गवर्नमेंट, देखो, गवर्नमेंट पैसे तो कंपनी बेचती नहीं है। जो प्रॉफिट में चल रही होती है स्पेशली वो, जो कंपनियां घाटे में चल रही होती है उनको बेच दिया जाता है। जैसे एग्जांपल बताएगा कोई? इलेक्ट्रिसिटी। कोई कंपनी अभी इलेक्ट्रिसिटी होता रिसेंटली था, गवर्नमेंट थी और बेच दी गई प्राइवेट सेक्टर को। आईआरएफ। आईआरएफ। IRCTC। आईआरसीटीसी का किसने कहा बेच दिया? आईआरसीटीसी सर दुनिया का आईआरएफसी, जो आईआरएफसी एनएचपीसी सर में भी। एनएचपीसी पर प्राइवेट कंपनी है। नेशनल हो गया तो गवर्नमेंट तो होगी ना। अरे यार, तुम लोग कैसी बातें करते हो भाई। तो कंपनी तो गवर्नमेंट कंपनी हो गई ना, NHPC। आईआरएफसी पहली बात तो बिकी नहीं है। किसने कहा तुमको आईआरएफसी बिक गई है? उसका कुछ शेयर एनएचपीसी ने खरीद लिया, और एनएचपीसी भी गवर्नमेंट कंपनी है। नेशनल कंपनी है ना, वो तो गवर्नमेंट। हाँ। एयर इंडिया थी गवर्नमेंट के पास, यस। जिसको यस टाटा को सर। वापस, टाटा से खरीदा था गवर्नमेंट ने और टाटा को ही बेच दिया वापस। क्यों बेचा? क्योंकि गवर्नमेंट ने खरीदा था उसको कि हम अच्छे से चलाएंगे, लोगों को अच्छा एक एक्सपीरियंस देंगे। लेकिन उस कंपनी में गवर्नमेंट के जितने भी लोग बैठे थे उन्होंने कभी उस कंपनी के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, उसको हमेशा घाटे में चलाया है। आज तक घाटे में चल रही है वो। अब गवर्नमेंट यही करे फिर कि अपना बजट से पैसा निकाले, और जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, जिनका काम है कंपनी को आगे बढ़ाना और वो बढ़ा नहीं रहे हैं, उनकी जेबें भरती रहे। प्राइवेट कंपनियां हमेशा क्यों प्रॉफिट में रहती हैं? क्योंकि वहां पर क्योंकि जिनको वो बहुत सैलरी अच्छा दी जा काम। रही है, जहां पे सैलरी दी जा रही है, वो पूरा काम पूरे दिमाग से समझदारी से करते हैं। एयर इंडिया का सिस्टम इतना गंदा था, अगर टिकट बुक करने जाओ टिकट टाइम पे नहीं मिलेगा, है ना। तो जो कंपनियां ठीक से काम नहीं कर रही हैं, गवर्नमेंट उसमें पैसा क्यों डाले? तुम डालोगे अपने घर से पैसा ऐसी कंपनी में? ये बताओ। नो नहीं सर। सर। तो गवर्नमेंट क्यों डाले? बल्कि गवर्नमेंट को तो कंपनी खोली किस लिए जाती है? कमाने के लिए ना। तो गवर्नमेंट ने वो कंपनी बेच दी, 100 रुपए लगाए थे कंपनी में और 200 रुपए में बेच दी, तो 100 रुपए का फायदा किया ना। सर 100 रुपए में खरीदी, 200 में बेची, तो 100 रुपए का उसको फायदा कैसे हुआ? नुकसान हुआ। जो, अरे वाह, बहुत बढ़िया यार। केला 100 रुपए का खरीदोगे और 200 में बेचोगे तो फायदा नहीं होगा? तो कितना? 100, 1300? अरे 200।
दो सौ में ना 100 सर, क्या बोले, 100 में खरीदोगे, 200 में सर बेचोगे? 200 बोले, 200 का चीज 200 में बेच दिया, 100 रुपये प्रॉफिट तो देना हुआ। 100 में प्रॉफिट हुआ सलोनी ना। बोल रहे हो ना? यस सर। सलोनी, चाय वाय पीनी है, कॉफी पीनी है तो जाओ चाय बना के लियो, बैठा हूँ आराम से यहीं। या आप कोई लड़कियों वाला आइटम बताऊं कि लिपस्टिक मानो 100 रुपए की खरीदी तुमने और 200 की बेच दी, तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? यार इतनी बोरिंग क्लास है क्या? नींद आने लग गई है? नो सर, बोरिंग क्लास नहीं है। नहीं सर। तो सही क्लास है सर। देखो तुम लोग हो पढ़े लिखे, ठीक है, पढ़े लिखे बच्चे हो, तो डिसीजन भी पढ़े लिखे बच्चों के हिसाब से होना चाहिए। कोई आके ये बोले कम कि ये बेच दिया वो बेच दिया, एलआईसी जब उसका शेयर आया था मार्केट में एलआईसी का, सब लोग उछल उछल के बोल रहे थे ना कि कंप एलआईसी को बेच रही है गवर्नमेंट, एलआईसी को बेच रही है। बेच दिया क्या? शेयर मार्केट में शेयर बिक रहा है उसका, किसने खरीद लिया? तुमने और हमने ही खरीदा है ना। अरे वो हमारे वाला खेत के जतला। हेलो। 700 रुपए का शेयर था, 1000 रुपए से ऊपर का चल रहा है आज के टाइम में, और एलआईसी इस बार 70,000 करोड़ का प्रॉफिट लेके आई है। क्या बेच दिया गवर्नमेंट ने? और जो कंपनी अच्छा नहीं कर रही है भाई, उनको तो बेच ही देना चाहिए ना, कबाड़ को घर में रखोगे क्या? सर हेलो। हाँ। सर सहारा ये क्या होता है? सहारा एक कंपनी है सर, जिसमें सर पैसे जमा किया जाता था। सहारा, सहारा वाला नहीं सहारा होता? ग्रुप ऑफ अच्छा, कंपनीज। सहारा कौन थे इंडिया। ये उसके ग्रुप मालिक? ये सर। नाम पता है किसी सुब्रतो, को? सुब्रतो सहारा। नहीं, नाम तो पता सुब्रतो नहीं, रॉय, ये कंपनी सहारा है सर। सुब्रतो रॉय। हाँ सॉरी, सहारा सुब्रतो। ये कंपनी था सर कि क्या था ये? सर ज्यादा सर इंटरेस्ट मतलब दे रहे थे सर, इसीलिए एल आई सी लोग कंपनी थी लेके। ये। सहारा सुब्रतो रॉय एक ग्रुप था पूरा, उसमें मल्टीपल कंपनियां थी, ठीक है। तो उन्होंने अपने न्यूज़ चैनल भी खोले, उन्होंने ये एयरलाइंस वाली कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट किया, बहुत तरह का काम उन्होंने किया, लेकिन वो फ्रॉड करने लग गए बाद में। रियल एस्टेट क्या होता है? रियल अच्छा एस्टेट, रियल एस्टेट, यस। अरे रियल एस्टेट नहीं पता? जमीन जायदाद बेचने वाली कंपनियां जमीनें बेचती हैं, फ्लैट बेचती हैं। ये सर जो बड़े बड़े अथी सब जमींदार सब बेचता है सर, रियल एस्टेट। फ्लैट बेचती हैं कंपनियां बना बना के, विला बेचती हैं कंपनियां बना बना के, ये सब, ठीक है। और कोई किसी का क्वेश्चन? ये सहारा क्या बताया सर, ग्रुप ऑफ क्या बताया था? बहुत सारी कंपनियों का समूह, ग्रुप ऑफ कंपनीज। सहारा नेटवर्क था पूरा, इंडस्ट्री थी सहारा की, अपने आप में पता है कितनी बड़ी इंडस्ट्री थी जिस टाइम पे वो ये पीक सर पे वो। थी। अपने अपने ये सर। कर्मचारियों को इकट्ठा करके प्रधानमंत्री जब झंडा फहराता है ना 15 अगस्त को, उसके साथ साथ अपनी कंपनियों में झंडा फहराया करता था बंदा। 20,000 लोग सामने खड़ा हुआ करते थे, प्रधानमंत्री का स्पीच सुनने नहीं आते 20, जिस टाइम वो अपने पीक पे था। उसको लगा मैं ही भगवान हो गया हूँ। चलो अब आगे चलते हैं, कहानी तो बहुत हो गई। तो गवर्नमेंट कंपनी हमने पढ़ लिया, स्टैचुरी कंपनी हमने पढ़ लिया, अब आगे चलते हैं। फॉरेन कंपनीज। ये सर ये एक विदेशी कंपनी होता है सर। चलो वो तो नाम से सबको ही पता लग गया कि विदेशी कंपनी है, ये लेकिन इसका बाहरी इसको देश का पहचानोगे होता है। कैसे? विदेश इसको में होता है। पहचानोगे कैसे? सर इसका सर रजिस्ट्रेशन जो फॉरेन। फॉरेन में होता है सर। बाकी ये वर्क नहीं, कहीं इंडिया में होता है। इंडिया से बाहर होता है, फॉरेन कंपनी तो ना नाम लिखा है, बाहर रजिस्टर्ड होता है सर। इलेक्ट्रॉनिक वे में सर, या फिजिकली वे में। चलो सभी इंस्टाग्राम, 2 मिनट 2 मिनट चुप रहो, पहले मैं समझा दूं उसके बाद पूछूंगा, ठीक है। देखो एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। कोई फॉरेन कंपनी का नाम किसी को पता है इंडिया में जो है आज के टाइम में? फ्लिपकार्ट, एप्पल सर। amazon।
यूट्यूब कोको कोला, फेमस, बहुत यूट्यूब बड़ी कंपनी। कोका कोला, यूट्यूब इंस्टाग्राम में सब। माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस। हिंदुस्तान माइक्रोसॉफ्ट यूनिलीवर। इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है भाई। हिंदुस्तान यूनिलीवर। HUL का नाम तो सबने सुना है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। यस। यस सर। ऐसी कंपनियां जिनका रजिस्ट्रेशन तो बाहर होता है, रजिस्ट्रेशन आउटसाइड इंडिया, पर वो इंडिया में बिजनेस करते हैं कैसे? एजेंट बना के, लाइज सॉरी लाइजनिंग ऑफिस खोल के, दूसरा सब्सिडरी कंपनी बना के, इंडिया में बिजनेस करने का ये तरीका हो गया। और एक है इलेक्ट्रॉनिक मोड, ठीक है। जैसे कि एक कोई कंपनी मानो यही है, इसका नाम मानो ये USA में रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब कंपनियां क्या करती हैं, देखो सबसे पहले जब वो बहुत छोटे लेवल पे होती हैं तो वो क्या करती हैं, अपना बिजनेस रजिस्टर नहीं करेंगे इंडिया में। वो पहले देखेंगे कि इंडिया का मार्केट हमारे हिसाब से है कि नहीं है, और अगर उनको लगता है कि इंडिया का मार्केट हमारे हिसाब से है, तब वो यहाँ पर अपना बिजनेस एक्सपेंड करते हैं। तो वो पहले क्या करेंगे, कोई एजेंट बनाएंगे इंडिया में, उसको कहेंगे कि भाई कम से कम 500,000 कस्टमर का बेस एक बनाओ, हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे बेचो लोगों को। अगर अच्छा फीडबैक आता है तो हम आगे सोचेंगे, ठीक है। तो अगर कोई बाहर की कंपनी एजेंट के थ्रू इंडिया में काम करती है तो हमारे लिए फॉरेन कंपनी है वो, ठीक है। ऐसे काम करती है इंडिया में स्केचर्स, नाम सुना होगा आपने। यस सर। स्केचर्स लंदन की कंपनी। हाँ, ठीक है। जब वो आई थी इंडिया में, वो उसने सबसे पहले यही ऑप्शन चूज किया था, एजेंट। सर ये वो अपने एजेंट के थ्रू यहाँ पर काम करती थी। ईस्ट इंडिया सर ये कंपनी एजेंट भी को कभी एजेंट के रिजेक्ट थ्रू ही होगा? आई थी। ये तो सबने सुना होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। यस सर। यस सर। उन्होंने भी शुरुआत में अपने एजेंट ही भेजे थे यहाँ पे कि जाओ सल्तनतों को जितने भी हैं सबको अपने अंडर में लो, उसके बाद कंपनी यहाँ पे आ गई, ठीक है। दूसरा तरीका होता है लाइजनिंग ऑफिस। लाइजनिंग ऑफिस का मतलब है कि कंपनी को, देखो इतना तो है, उसको लग रहा है कि हमारा प्रोडक्ट इंडिया में चलेगा, ठीक है, इतना भरोसा उसको है, तो उसने क्या करा, एक छोटा सा कहीं ऑफिस लिया और गवर्नमेंट को बता दिया कि भाई हम रजिस्टर्ड USA में, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इंडिया में भी बिजनेस करें। तो अगर गवर्नमेंट को हमसे कोई भी दिक्कत है तो हमारा ये ऑफिस है, यहाँ पर आके हमसे बात करें, मिले, जो भी कोई दिक्कत है, और हम यहीं से अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अब कहो कि सर अगर उसने ऑफिस डाल ही दिया इंडिया में तो फिर रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराता, इतनी छूट क्यों दी जा रही है? ये क्वेश्चन आना चाहिए ना माइंड में। यस सर। देखो लाइजनिंग ऑफिस डालने का पर्पस गवर्नमेंट का भी ये है कि जो कंपनियां मतलब कंफ्यूज रहती हैं, जिनको अभी ये कंफर्म नहीं है कि उनको इंडिया में रह के काम करना है या नहीं करना है, तो उनको ये एक ऑप्शन दे देते हैं कि चलो आप आओ तो सही इंडिया में, डॉलर लेके इंडिया में आओ तो सही, बाद में गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी आपका बिजनेस एक्सपेंड करने में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को तो चाहिए डॉलर, विदेशों से बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, डॉलर चाहिए ना। और अगर बाहरी कंपनी इंडिया में आएगी तो उसको डॉलर मिलेगा गवर्नमेंट को। तो उन्होंने एक स्पेशल प्रोविजन दे दिया कि आप आओ अपना एक ऑफिस डाल के और बिजनेस शुरू करो, अगर आपको लगता है फिर आप अपना बिजनेस रजिस्टर करना।
अब जब उन्होंने ये एजेंट वाला फेज पूरा कर लिया, लाइजनिंग ऑफिस वाला फेज पूरा कर लिया, अब कंपनी फुल्ली सेटिस्फाइड है कि हमको इंडिया में बिजनेस करना है, तो वो क्या करेंगे? सब्सिडरी कंपनी बनाएंगे। फिर क्या बनाएंगे? सब्सिडरी कंपनी। अब बताओ सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? तो ये कंपनी दूसरे सर कंपनी का जिनका शेयर। शेयर 50% से कम होता है किसी दूसरे कंपनी में। सर किसी के अंडर में सर कोई कंपनी वर्क करती है। अब सब्सिडरी कंपनी बनाएगी तो इंडिया में कंपनी रजिस्टर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा। तो ये जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इसने भी एक सब्सिडरी कंपनी बनाई इंडिया में, और उसके अंदर उस कंपनी में 51% से ज्यादा की हिस्सेदारी इस यूएसए वाली कंपनी ने खरीद ली। समझ गए? यस सर। यस सर। तीसरा तरीका ये हो गया। फोर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड जैसे मानो कोई यूएसए की कंपनी है, उन्होंने एक वेबसाइट बनाई कि आपको हमसे कुछ भी खरीदना है तो इस वेबसाइट पे जाके खरीद सकते हो। तो उसको इंडिया में आना पड़ा? नहीं आना पड़ा। उसको अपना ऑफिस डालना पड़ा इंडिया में? नहीं डालना पड़ा। एजेंट बनाना पड़ा? नहीं बनाना पड़ा। एक वेबसाइट के थ्रू ही उसने इंडिया में बिजनेस चालू कर दिया, है ना? यस। तो सर तो ये इसके लिए सब, भी गवर्नमेंट से परमिशन लेते होंगे। हाँ, मिनिमम जो एक छोटी के इंडिया में, क्योंकि इंडिया में आप पैसा डाल, इंडिया से पैसा जाएगा और सामान आएगा, तो इसके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट की क्लियरेंस की जरूरत होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और एक जीएसटी का नंबर चाहिए होगा, या फिर जीएसटी अगर आप पढ़ते हो तो रिवर्स चार्ज में भी जीएसटी जाता है। तो ऐसी कंपनियां जो इंडिया में रजिस्टर नहीं होती, उनको रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना पड़ता है, उनको ही जो खरीद रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग करोगे तो आपको कुछ नहीं देना। ठीक है। तो फिर से फॉरेन बताइए। कंपनी समझ में आ गया? फिर से बताइए तो सर क्या यस। यस सर। क्या था सर? कौन फिर था ये एक बार जिसने बोला फिर से सब्सिडरी बताओ? कंपनी बता दीजिए। मैं अभी सब्सिडरी और होल्डिंग एक साथ पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा। तो यहाँ पर सिर्फ इतना समझो कि फॉरेन कंपनी जब इंडिया में कंपनी बनाएगी ना, तो वो सब्सिडरी बना के ही काम करेगी। अच्छा। ठीक है। अभी जब मैं डिटेल में यस सर। पढ़ाऊंगा ना होल्डिंग सब्सिडरी को, तब पूरा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ तक किसी को ओके कोई सर। दिक्कत तो नहीं है? सर ये एजेंट नो सर सर। इंडिया का रहेगा सर कि जो विदेशी कंपनी में एजेंट वहाँ तो का? इंडिया का ही होगा भाई। एजेंट तो इंडिया का ही होगा। सूरत। हाँ। लाइजिंग सर और ऑफिस बता दीजिए, नहीं समझ। लाइजनिंग ऑफिस भी यही होगा। इसका मतलब समझ में नहीं आया सर। लाइजनिंग ऑफिस ऐसा होता है कि देखो, कोई कंपनी बाहर की है, वो इंडिया में अपनी प्रेजेंटेशन दिखाना चाहती है। अब देखो एजेंट क्या है? एजेंट एक इंसान है, कल को मर गया, कंपनी की प्रेजेंटेशन खत्म इंडिया में। लेकिन गवर्नमेंट, वो कंपनी चाहती है कि भाई हम एजेंट के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। एजेंट से ऊपर अगर कोई लोग हमसे कांटेक्ट करना चाहें डायरेक्ट, तो हमारे ऑफिस पे आए ना। अब ये तो नहीं है कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो बोलो आओ यूएस से आओ बात करेंगे आपसे। अब हर कोई तो यूएसए जा नहीं पाएगा, तो उन्होंने क्या करा, एक छोटा सा ऑफिस यहाँ पे डाल दिया कि कंपनी का जब तक बिजनेस एक्सपेंड नहीं हो रहा, जब तक हमको ये लग नहीं रहा कि हम यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं अच्छे से, एक छोटा ऑफिस डाल दो। ठीक है, जिससे कि लोगों का कम्युनिकेशन बना रहे, फिजिकल ऑफिस बेसिकली। और उस एड्रेस को रजिस्टर करा दो बस गवर्नमेंट के पास कि हम इंडिया में इस जगह पे बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है। सर इस टाइप में ये हो सकता है जैसे अभी मुंबई में जो एप्पल का स्टोर खुला है पहला आईफोन का। इंडिया में एप्पल किसके थ्रू आई है? इंडिया में एप्पल डायरेक्टली नहीं आई है अभी तक, तो मतलब नहीं आई है अभी तक, टाटा के थ्रू आई है वो। टाटा, टाटा देख रहा है उसका सारा काम इंडिया ऑफिस में। भी खुला है मुंबई में। ऑफिस जो जो सेलिंग ऑफिस खुला है ना, लाइजनिंग ऑफिस सेल करने के लिए नहीं होता है, वो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए होता है। तो जो शोरूम यहाँ पे खुला है, तो मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल है कि उन्होंने इंडिया में कंपनी रजिस्टर कर दी हो या एलएलपी बना ली हो इंडिया में। मैंने अभी तक उसके ऊपर रिसर्च नहीं करी है, तो मेरे को पता नहीं है इतना। पर अगर उन्होंने शोरूम खोला है पूरा का पूरा, ऑफिस नहीं खोला है उन्होंने, शोरूम खोला है, तो उन्होंने पक्का इंडिया में कंपनी बनाई होगी। ठीक है। स्टोर टाइप। और कुछ आज के लिए, क्योंकि मैं यहीं खत्म करूंगा, अगली क्लास में पढ़ेंगे बाकी। ठीक है। यस सर। समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। चलो ठीक है।
बाय। हाँ, थैंक्स सर। थैंक यू बाय बाय सर। सर। नेक्स्ट थैंक क्लास यू। में पढ़ के आना। ओके सर। थैंक यू सर।